हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अन्नू सिंह है। आज मैं प्लांट फिजियोलॉजी का प्लांट का फ्लो चार्ट आप लोगों को बताने वाली हूँ। जैसे ये है प्लांट को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है प्लांट को। जैसे एक होता है कि डू नॉट हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी। इसका मतलब है जिसको हम लोग डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ, उसके स्टेम को, उसके लीफ को एंड रूट को, मतलब एक थैली टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। उसमें हम लोग प्लांट, लीफ और स्टेम को अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इसीलिए इसको थैलोफाइटा वाले ग्रुप में रखा गया है। और जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी। इसका मतलब है कि उसको हम लोग प्लांट का जो पार्ट है, जैसे लीफ हुआ, स्टेम हुआ और रूट हुआ, इन तीनों को हम लोग अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मतलब हम लोग देख के बता सकते हैं कि ये स्टेम है, ये लीफ है और ये रूट है। अब इस जो डिफ्रेंशिएटेड पार्ट है जो प्लांट बॉडी का, उसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे एक है विदाउट स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू और एक है विथ वस्कुलर टिश्यू। जो विदाउट वस्कुलर स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू है, उसमें बैरोफाइटा को रख दिया गया है। इसमें कोई भी वस्कुलर स्पेशलाइज्ड जैसे जाइलम और फ्लोएम होता है प्लांट में पहुंचाने के लिए फूड और मिनरल्स को, ये विदाउट स्पेशलाइज्ड वाले में ये सब जाइलम फ्लोएम होते ही नहीं है, इसलिए इसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया जिसका नाम है ब्रायोफाइटा। और सेकंड है विथ वस्कुलर टिश्यू। विथ वस्कुलर टिश्यू में जाइलम फ्लोएम होंगे प्लांट और वाटर मिनरल्स, इन सबको प्लांट के होल बॉडी तक पहुंचाने के लिए। इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे एक है डू नॉट प्रोड्यूस सीड, जो कि सीड को बनाएगा ही नहीं। जैसे क्या होता है कि जब वस्कुलर टिश्यू जब स्टार्टिंग में बनता है तो वो वेल मॉडिफाइड नहीं होता है। जब वेल मॉडिफाइड नहीं है तो बहुत अच्छे तरीके से वेल डेवलप प्लांट नहीं होगा। अब वो नहीं है तो उसमें सीड का प्रोडक्शन नहीं होगा, उसको एक अलग ग्रुप में रखा गया है जिसका नाम है टेरिडोफाइटा। और जो सेकंड पार्ट है वो वस्कुलर टिश्यू का, विथ वस्कुलर टिश्यू ऑफ प्लांट का, तो उसमें आता है प्रोड्यूस सीड। और ये वाला प्लांट जो है सीड को बनाएगा। अब सीड को बनाएगा, इस तरह के प्लांट में भी दो तरह के प्लांट में डिवाइड किया गया है इन लोगों को। जैसे एक है बियर नेक्ड सीड और एक है बियर सीड इनसाइड फ्रूट। जो बियर नेक्ड सीड है उसमें क्या है, जेमनोस्पर्म्स आते हैं। जेमनोस्पर्म्स में क्या है कि सीड तो बनेगा लेकिन फ्लावर नहीं होगा, ओवरी में इंक्लोज नहीं होगा सीड, ठीक है। और जो बियर सीड इनसाइड फ्रूट है, इसका मतलब है उसमें फ्लावरिंग प्लांट होगा और ओवरी के अंदर जो है सीड हमारा इंक्लोज होगा। फिर जो एंजियोस्पर्म हम लोग का है, उसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला होता है हैव सीड विथ 2 कोटिलेडन्स और सेकंड है हैविंग सीड विथ 1 कोटिलेडन। जिसके पास 2 कोटिलेडन है उसको डाइकोटस प्लांट बोलेंगे और जिसके पास 1 कोटिलेडन है उसको बोलेंगे मोनोकोट्स। अब डाइकोट्स मोनोकोट्स क्या होता है? डाइकोट्स का मतलब है कि जैसे हम लोग कोई सीड्स देखते हैं जिसको हम लोग किसी सीड को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पी का जो सीड होता है उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो डाइकोटिलेडनस हो गया। और जो डाइकोटिलेडनस हो गया और जो मोनोकोटिलेडनस है, मतलब वो सिंगल एक ही स्ट्रक्चर होता है, उसमें 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते सीड को, तो वो मोनोकोटिलेडनस हो गया। जैसे डाइकोट्स वाले सीड को जब हम लोग प्रोडक्शन होगा उसका, तो सबसे पहले जो लीफ निकलता है मोनोकोट्स में वो सिंगल लीफ में प्रोड्यूस होगा, ओनली सिंगल लीफ निकलेगा। लेकिन जब डाइकोटिलेडनस की बात करते हैं तो जो सबसे पहले लीफ निकलता है जर्मिनेशन के टाइम, उसमें 2 लीफ निकलता है डाइकोटिलेडनस में। अब जैसे हम लोग वस्कुलर प्लांट्स के बारे में बात किए थे, तो वस्कुलर में आया था जैसे कोई भी प्लांट है तो उसमें फूड और वाटर मिनरल्स इन सबको पहुंचाने के लिए एक प्रॉपर वे में पूरे प्लांट के बॉडी में पहुंचाने के लिए
जाइलम और फ्लोएम जो टिश्यू है वही वर्क करता है। जैसे जाइलम है, फ्लोएम है, तो जाइलम का स्पेशली काम होता है कि वो वाटर और मिनरल को प्लांट के होल बॉडी तक पहुंचाता है। और फ्लोएम का काम है स्पेशली वो फूड के लिए होता है। और जो जाइलम होता है, जाइलम को हम लोग बोलते हैं कि वो यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल ये इसलिए है क्योंकि जब भी वाटर का काम है उसको ऊपर तक पहुंचाना, और जाइलम को यूनिडायरेक्शनल बोल रहे हैं क्योंकि जब भी वाटर ऊपर जाता है हमेशा नीचे से ऊपर वो जाइलम की हेल्प से जाता है। जाइलम की हेल्प से जाता है, टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब हो के जाता है, और हमेशा वो सॉइल से ही वाटर एब्जॉर्ब होता है। ऐसा नहीं है कि रेनफॉल हो रहा है और लीफ जो है एब्जॉर्ब कर लिया वाटर ऊपर ही ऊपर, ऐसा नहीं होता है। वो ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट टिश्यू होता है जाइलम, उसके थ्रू वाटर एब्जॉर्ब हो के प्लांट के होल बॉडी पार्ट तक पहुंचता है, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल। बट ऐसा फ्लोएम नेम में नहीं है। फ्लोएम में क्या है कि फ्लोएम का मतलब है फूड की मतलब जहाँ जो फूड को पहुँचा रहा है उसको फ्लोएम बोल रहे हैं। और फ्लोएम में क्या है कि जहाँ भी क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट होगा, किसी भी सेल में क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट है, इसका मतलब वहाँ पे फूड की सिंथेसिस होगी। फूड का सिंथेसिस हो रहा है तो वो प्लांट के मीट पार्ट में भी हो सकता है, अपर मोस्ट पार्ट में भी हो सकता है। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि फूड अगर इंटरमीडिएट प्लेस पे बन रहा है प्लांट के, तो वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, क्योंकि फूड तो होल बॉडी को चाहिए प्लांट के। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये बाई डायरेक्शनल है। अब जाइलम और फ्लोएम जो है कुछ इन लोग में कुछ होता है, स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर होते हैं कुछ जाइलम में अलग होता है, फ्लोएम में अलग होता है। जैसे जाइलम के लिए है ट्रैकियोइड्स का यूज़ करते हैं, जाइलम वेसल्स का यूज़ करते हैं, पैरेन्काइमा का और फाइबर का यूज़ करते हैं। जैसे जाइलम वेसल्स है, जाइलम वेसल्स का काम है, वेसल्स से हम लोग क्या समझते हैं, वेसल्स का मतलब एक खाली वेसल्स है, उसमें कुछ कंटेन कर सकते हैं। ठीक है, उसी की तरह जो जाइलम वेसल्स है वो क्या करेगा, वाटर और मिनरल का कंडक्शन का काम करता है, उसको कंडक्ट करने का काम करता है जाइलम वेसल्स। और जो ट्रैकियोइड्स हैं वो भी वाटर और मिनरल के कंडक्शन का ही काम करता है, लेकिन डिफरेंस दोनों में ये है कि जो वेसल्स है वो एंजियोस्पर्म्स के लिए होता है, और जो ट्रैकियोइड्स है वो जिम्नोस्पर्म्स के लिए होता है। ओके। और जो पैरेन्काइमा का काम है स्टोरेज टाइप का फंक्शन करता है, ये स्टोरेज का फंक्शन करेगा, सिक्रेशन का करेगा। और जो फाइबर है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक उसी तरह फाइलम में भी कुछ फंक्शंस होते हैं। जैसे फाइलम में सिप्स सेल्स है, सिप्स सेल का काम है फूड ट्रांसलोकेशन के लिए सिप्स सेल का यूज़ करते हैं, लेकिन ये जिम्नोस्पर्म्स में होता है। और जो सिप्स ट्यूब है वो फूड ट्रांसलोकेशन का ही काम करता है, लेकिन ये एंजियोस्पर्म्स में होता है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। दोनों का काम सेम ही है, सिप्स सेल्स और सिप्स ट्यूब्स का, लेकिन फूड ट्रांसलोकेशन का ही काम है दोनों का। लेकिन जो सिप्स सेल्स है वो जिम्नोस्पर्म्स के लिए है, और जो सिप्स ट्यूब है वो एंजियोस्पर्म्स के लिए है। जो फ्लोएम फाइबर है वो भी सेम उसका जाइलम की तरह ही वर्क है, इसमें भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और जो कंपेनियन सेल जो है वो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है, ओनली एंजियोस्पर्म्स में पाया जाएगा, और ये एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम करता है मूवमेंट में, बस। और जो पैरेन्काइमा है वो स्टोरेज का फंक्शन करता है, बस इसमें स्टोरेज का ही काम है, ये भी सेम लाइक जाइलम की तरह ही होता है। जैसे हम लोग इस फ्लो चार्ट को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्लांट्स के को तो सबसे पहले जब डिवाइड किया गया है तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है डू नॉट हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी, एक है डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी, जिसको हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते देख के कि रूट है, स्टीम है, लीफ है, तो उसको हम लोग थैलोफाइटा वाले ग्रुप में रखते हैं।
एक थैली टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग उसी की तरह दिखेगा, हम लोग डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए एक अलग सा ग्रुप बना है थैलोफाइटा। और सेकंड है हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी। इसमें क्या है, प्लांट बॉडी को हम लोग देख के विजुलाइज करके देख सकते हैं कि वो रूट है, स्टीम है, लीफ है, सब कुछ देख सकते हैं, तो उसको डिफ्रेंशिएटेड प्लांट ऑफ बॉडी में रखा गया है। फिर इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, विदाउट स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू विथ वस्कुलर टिश्यू। जो विदाउट स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं है, उसको हम लोग बैरोफाइटा वाले ग्रुप में रखते हैं। और जो वस्कुलर टिश्यू वाला है, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है डू नॉट प्रोड्यूस सीड और सेकंड है प्रोड्यूस सीड। जो सीड को प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसका भी रीज़न है क्योंकि वो वेल मॉडिफाइड प्लांट नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में वस्कुलर टिश्यूज़ बनने स्टार्ट हुए हैं तो वेल मॉडिफाइड नहीं होंगे, तो सीड प्रोड्यूस नहीं होगा, उसको अलग से ग्रुप में रखा गया है, उसका नाम है टेरिडोफाइटा। और जो सेकंड है वो सीड को प्रोड्यूस करेगा। अब सीड को प्रोड्यूस करेगा, उसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है जो सीड होगा वो नेक्ड होगा, और एक होगा इनसाइड द बियर सीड इनसाइड फ्रूट। ओके, जो नेक्ड है उसको जेमनोस्पर्म्स में रखा गया है, और जो नेक्ड नहीं है उसको एंजियोस्पर्म्स में रखा गया है। जो जेमनोस्पर्म्स होता है, इसका मतलब ये जो प्लांट होगा विदाउट फ्लावरिंग होगा। फ्लावरिंग नहीं है, इसका मतलब है कि ओवरी में हमारा सीड इंक्लोज्ड नहीं है। और जो बियर कर रहा है, बियर सीड्स इनसाइड फ्रूट है, इसका मतलब ये है कि इसमें फ्लावर भी है और जो हमारा सीड है वो ओवरी के अंदर इंक्लोज्ड है उस। ओके, ये एंजियोस्पर्म्स में आएगा। अब एंजियोस्पर्म्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक है डाइकोट्स, एक है मोनोकोट्स। जो डाइकोट्स होता है उसके पास 2 कोटिलेडन्स होते हैं, मतलब कोई भी सीड है उसको 2 पार्ट में, जिस सीड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है उसको डाइकोटिलेडनस पार्ट में रखते हैं। और कोई सीड ऐसा भी होता है जिसको डिवाइड नहीं कर सकते हाफ 2 पार्ट्स में, तो उसको मोनोकोट्स वाले में रखा गया है। और डाइकोट्स मोनोकोट्स का पहचान एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे जब भी हम लोग सेटलिंग करते हैं तो सबसे पहला जो लीफ निकलेगा, सबसे पहला लीफ जब निकलता है मोनोकोटिलेडनस में तो सिंगल लीफ निकलता है, और जब डाइकोटिलेडनस की बात करते हैं तो सबसे पहला जब लीफ निकलता है तो 2 निकलता है। जैसे वस्कुलर वेसल्स की बात कर, वस्कुलर टिश्यूज़ की बात कर रहे थे। जो वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम जो होता है स्पेशली वाटर के लिए होता है, और फ्लोएम जो होता है वो सिर्फ फूड्स के लिए होता है, और जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता हो वहाँ के लिए। जाइलम क्या है, जाइलम यूनिडायरेक्शनल इसलिए होता है क्योंकि वाटर सिर्फ सॉइल से रूट से फिर ऑल प्लांट में जाइलम के थ्रू पहुँचता है, ठीक, इसीलिए इसको यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। और फाइलम को बाई डायरेक्शनल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो ऊपर नीचे दोनों जगह मूवमेंट कर सकता है। इसमें भी कुछ पाए जाते हैं, जैसे ट्रैक्योइड्स पाए जाते हैं, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक उसी तरह फ्लोएम में भी पाया जाता है सेप्स ट्यूब, कंपेनियन सेल, फाइलम, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। जाइलम वेसल्स का काम क्या है, ये एक वेसल्स टाइप का है, इसीलिए कंडक्शन का काम है। ये वाटर और मिनरल का कंडक्शन करता है एंजियोस्पर्म्स में। जाइलम वेसल्स है, ये एंजियोस्पर्म्स में करेगा। जो ट्रैकिया है उसका भी सेम काम है कंडक्शन का, वाटर एंड मिनरल का, लेकिन ये जिम्नोस्पर्म्स में करेगा। पैरेन्काइमा का काम है, ये स्टोरेज के लिए काम आता है और सिक्रेशन के लिए भी काम आता है। फाइबर का है कि ये प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। और फ्लोएम में क्या है, सीड सेल्स आते हैं, सीड ट्यूब आता है, फ्लोएम फाइबर आता है, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा। जो सीड सेल है वो फूड ट्रांसलोकेशन का काम करता है और ये जिम्नोस्पर्म्स में होता है। सीड सेल्स और सीड ट्यूब्स दोनों सेम है क्योंकि दोनों फूड का ट्रांसलोकेशन कर रहे हैं, लेकिन सीड सेल्स जो है वो जिम्नोस्पर्म्स में करेगा और जो ट्यूब है वो एंजियोस्पर्म्स में करेगा। जो फ्लोएम फाइबर है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। जो फ्लोएम फाइबर है, फ्लोएम फाइबर सेम लाइक जाइलम की तरह ही है, वो भी उसमें भी स्ट्रेंथ और सपोर्ट ही प्रोवाइड करते हैं। और जो पैरेन्काइमा है वो उसका भी फंक्शन सेम है। पैरेन्काइमा जाइलम में भी स्टोरेज का फंक्शन करता है और फ्लोएम में भी स्टोरेज का फंक्शन करता है, लेकिन जो कंपेनियन सेल है ये यहाँ पे डिफरेंट है।
कंपेनियन सेल सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही पाया जाता है और ये मूवमेंट में हेल्प करता है, इसका बस हेल्पिंग में ही काम है। थैंक यू गाइस।